बिगॉज इलेक्ट्रिक स्कूटर, भले ही ये नाम आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन इसके पीछे जिस कंपनी का हाथ है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, RR केबल्स। उन्हीं का ये कि छोटा सा वेंचर है जिसके तहत भारतीय बाजार में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने को मिल रहे हैं। और अब कंपनी ने अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि बिगॉज RUV 350 लॉन्च कर दिया है। RUV मतलब राइडर्स यूटिलिटी व्हीकल और 350 मतलब 3.5 किलोवाट की इसमें मोटर दी गई है। हम मौजूद हैं पुणे में और बिगॉज की फैक्ट्री में ही मौजूद हैं और यहाँ पर इस स्कूटर को चलाने आए हैं, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस स्कूटर में क्या कुछ खास है और क्या कुछ खास हो सकता था। बिगॉज RUV 350 के सबसे पहले हम लुक्स एंड डिजाइन से शुरू करते हैं। तो दिखने में ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको सेम बिगॉज का जो D15 Pro है वैसा ही नजर आएगा। कह सकते हो उसी का ही Pro Max वर्जन है, नाम चेंज कर दिया गया है। अब 16-16 इंच के व्हील्स, साथ ही साथ स्कूटर वाला प्रॉपर डिजाइन, तो आपको ये बाइक का भी फील देगा, साथ ही साथ स्कूटर वाला भी फील देगा। अब 16 इंचेस के व्हील्स तो आपको D15 Pro में भी मिल रहे हैं, लेकिन इसमें अलग क्या है? देखो, डिज़ाइन तो काफ़ी सिंपल रखा गया है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ऐसे में आपको प्रॉपर स्कूटर वाला फील तो देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको ऑल मेटल बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं। हालांकि कुछ कुछ जगह फाइबर का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जहाँ जहाँ से ये स्कूटर गिर सकता है, मतलब गिरते ही जहाँ जहाँ से ये स्कूटर टूट सकता है, वहाँ वहाँ कंपनी ने मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया है। चाहे आप यहाँ पर साइड में देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ फ्रंट एप्रोन पे ये जो पियानो ब्लैक फिनिश में आप देख रहे हैं, यहाँ कंपनी ने फाइबर का इस्तेमाल किया है। हालांकि इसकी क्वालिटी देखो, दिखने में फिट एंड फिनिश नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी, लेकिन जो क्वालिटी है वो मुझे लगता है कंपनी को थोड़ी सी और बेहतर देनी चाहिए थी। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो डिज़ाइन है ऊपर हेडलाइट वाला, ये भी आपको काफ़ी सिंपल सा देखने को मिलता है। क्रोम एक्सेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं हेडलाइट के सराउंड्स में, और साथ ही साथ जितनी भी लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है, चाहे आप हेडलाइट देखो, इंडिकेटर्स देखो, टेल लाइट देखो, वो आपको सारी की सारी LED मिलती हैं। बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे 16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं, 80 सेक्शन का टायर मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं फोर्क बूट्स के साथ। और ये जो टायर्स हैं इसमें आपको कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहा है, ना ही फ्रंट में मिलता है ना ही रियर में मिलता है, लेकिन जो ड्रम ब्रेक है उसमें आपको 130 mm डायमीटर का साइज़ देखने को मिल जाता है। और ब्रेकिंग की बात हम बाद में करेंगे जब राइड के बारे में बात करेंगे। बाकी साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो व्हील बेस है वो आपको 13-35 mm का मिल जाता है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm का मिल जाता है। अब 13-35 mm व्हील बेस के साथ वाकई ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा लंबा नज़र आता है। तो रियर प्रोफाइल है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा आपको एरोडायनेमिकली नज़र आएगा, क्योंकि बड़ा सा आपको मडगार्ड देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो ग्रैब हैंडल्स दिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिए जा रहे हैं, और टेल लाइट और इंडिकेटर का जो डिज़ाइन है वो भी नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बाकी साइड में अगर आप देखेंगे तो साड़ी गार्ड के साथ लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। सीट्स की अगर हम बात करें तो ये जो सीट है अच्छी खासी कुशनिंग के साथ आती है, चौड़ाई भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है, 2 लोग आसानी से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और सामान लेकर कोई बैठना चाहता है तो वो भी बैठ सकता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि सामान रखने की जो जगह है वो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। अब देखो, मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 4 इंचेस, तो ऐसे में सीट हाइट जो है वो 785 mm आपको मिल जाती है, जिसके चलते जो शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं उन्हें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पर लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। 6 फीट या उससे ज़्यादा लंबा व्यक्ति इस स्कूटर को चलाएगा तो उसके पैर भी ईजिली आ जाएंगे। और अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी ने किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं छोड़ी है। फ्रंट में आपको यहाँ पर ये जो पैनल्स दिए गए हैं, यहाँ आपको 2.2 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, और साथ ही जो फुटरेस्ट है यानी कि जहाँ लेग स्पेस आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी अगर आप ये मैट ओपन करते हैं तो प्रॉपर आपको यहाँ पर भी 4.5 लीटर्स का अंडरनीथ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप काफ़ी कुछ सामान रख सकते हैं, या फिर छुपा कर कहीं लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली ले जा सकते हैं, और इसे भी आप इस की मदद से ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ सीट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप इसकी सीट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 15 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। अब नंबर्स में तो ये कम है, और कम है भी क्योंकि ज़्यादातर जगह तो इसकी बैटरी ने घेरी हुई है, लेकिन
इसके बावजूद भी आप यहाँ पर एक छोटा सा हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पर ये आता है। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी को यहाँ पर जो स्टोरेज स्पेस है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। अब इसी बूट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर जो इसका पावर ट्रेन है उसे कट करने के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, जिस फीचर को कंपनी कहती है वेकेशन मोड। यानी कि अगर आप 2-3 महीने की कहीं लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसकी बैटरी ड्रेन ना हो, तो ऐसे में यहाँ पर ये जो स्विच दिया जा रहा है ऑन ऑफ का, इसे आप ऑफ कर सकते हैं, तो ऐसे में बैटरी ड्रेन नहीं होगी। अब बैटरी की बात हो रही है तो कंपनी ने इस स्कूटर में देखो जो मेन बैटरी है वो तो दी जा रही है, साथ ही साथ एक ऑक्सिलरी बैटरी भी दी जा रही है। बाकी रेयर में आपको इन व्हील हाइपर ड्राइव मोटर दी जा रही है, जो कि हब मोटर से अलग है। अब वो आपको साफ देखने को मिल जाती है। जो चक्के हैं रेयर में उसके साथ ही वो मोटर इंटीग्रेट की गई है। TVS यूरोग्रिप के टायर्स हैं और ये टायर्स जो यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं, बेसिकली इन टायर्स को TVS एक्सपोर्ट करता है, इंडिया में नहीं बेच रहा। इंडिया में सिर्फ अब आपको बिगॉस के RUV 350 इलेक्ट्रिक स्कूटर में ही ये टायर्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको मोनोशॉक आपको देखने को मिल जाता है और ऑब्वियस सी बात है ये एडजस्टेबल है, यानी कि 5 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ ये आपको देखने को मिलता है। कलर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल कलर ऑप्शंस कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी ये जो ग्राफिक्स वगैरह हैं ये भी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छे इस स्कूटर पे लग रहे हैं। बाकी ब्रेक लीवर्स एंड स्विचेस की क्वालिटी की बात करें तो देखो ब्रेक लीवर्स की क्वालिटी तो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो स्विचेस आप देख रहे हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। बाकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस स्कूटर में काफ़ी सारे फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है। मेन फीचर्स तो इसमें दिया गया है ये 5 इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाती हैं और साथ ही साथ आप इस स्कूटर को अपने स्मार्टफोन की ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो बिगॉस की ऐप है उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कॉल अलर्ट हो, SMS अलर्ट हो, म्यूज़िक अलर्ट हो या साथ ही साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो। बाकी इसमें आपको और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर राइडर की प्रोफाइल आप प्रॉपर सेट कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ के हिसाब से इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। डिस्प्ले से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब डिस्प्ले से रिलेटेड अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक ना प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है, जिसके चलते ये जो डिस्प्ले है इसमें आपको अडेप्टिव डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है, ऑटो ब्राइटनेस का फीचर मिल जाता है, यानी कि तेज़ धूप में अगर आप चला रहे हैं तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो तेज़ हो जाएगी और अगर आप रात के समय चला रहे हैं या फिर लो लाइट में चला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी डिम हो जाएगी। तो ऐसे में जो इसकी स्क्रीन है वो भी जल्दी से ख़राब नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कस्टम मोड कमिंग सून। अब इस स्कूटर में स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए ओवर द एयर अपडेट्स मिल जाते हैं, तो ऐसे में देखो 3 राइड मोड्स तो कंपनी इसमें ऑफर कर ही रही है। बाकी आगे 2 राइड मोड्स और मिल जाएंगे जैसे जैसे इस स्कूटर में अपडेट आएगा। अब फ्रंट के ही स्टोरेज स्पेस के ऊपर आपको एक टाइप A USB पोर्ट भी मिल जाता है, जिसके चलते आप अपना स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी, मोटर और परफॉर्मेंस को लेकर, तो इस स्कूटर में आपको 3 kWh का LFP केमिस्ट्री वाला बैटरी पैक दिया जा रहा है और मोटर के साथ मिलकर ये 3.5 किलोवाट यानी कि 4.7 bhp की पावर जनरेट करती है। साथ ही साथ 165 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है। अब ये जो टॉर्क है ये व्हील टॉर्क है, जो कि इन व्हील हाइपर ड्राइव मोटर के ज़रिए मिलता है। अब इस स्कूटर को अगर आप चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्लो स्पीड में तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आता है और जिस हिसाब से कंपनी ने इसमें राइड मोड्स दिए हैं उस हिसाब से ही इसमें आपको स्पीड लिमिट भी देखने को मिल जाती है। इको में इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, राइड पर 60 किलोमीटर पर आवर है और स्पोर्ट पर 75 यानी कि टॉप स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। चलाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही जैसे हल्का सा ब्रेक लगाते हैं एकदम से जो मोटर कट ऑफ हो जाती है वैसा वाला भी आपको एकदम से देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी स्पीड के मामले में देखो स्पोर्ट मोड पर ऑब्वियस सी बात है अगर आप इसे चलाएंगे तो काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस तो देखने को मिलती है। राइड क्वालिटी की बात करें तो जो कंपनी ने सस्पेंशंस इसमें दिए हैं वो सस्पेंशंस है तो अच्छे, लेकिन उनके साथ इसकी जो राइड क्वालिटी है देखो स्मूथ रोड्स पर तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और तेज़ रफ्तार में अगर आप कॉर्नर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी ये स्कूटर आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर बैलेंस्ड राइड क्वालिटी देता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर आप
छोटे मोटे गड्ढों से या फिर थोड़े बड़े ब्रेकर से इसे लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपकी कमर पर ज़रूर झटका आ सकता है। ये काफ़ी झटके देता हुआ नज़र आता है। जो सस्पेंशन है वो स्टिफर साइड है। बाकी टायर्स की जो ग्रिप है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, लेकिन टायर्स थोड़े पतले पतले हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि कंपनी को थोड़ा सा जो टायर्स का सेक्शन था वो थोड़ा सा और बड़ा देना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 16 इंच का व्हील्स है। 16 इंच के व्हील्स के हिसाब से अगर टायर्स थोड़े और मोटे होते तो ऐसे में जो स्कूटर का बैलेंस है चलाते वक्त वो आपको और ज़्यादा बेहतर मिलता। बाकी हम ब्रेकिंग की बात करें तो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम तो आपको इसमें मिलता है, आगे पीछे ड्रम मिलते हैं, तो ऐसे में तो मुझे लगता है कंपनी को फ्रंट में एटलीस्ट डिस्क ब्रेक देने की ज़रूरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तेज़ रफ्तार में अगर आप एकदम से ब्रेकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर ब्रेकिंग लेने में से थोड़ा सा समय लग रहा है। डिस्क ब्रेक होती तो और ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि ब्रेकिंग को लेकर कंपनी इसमें एक टेक्नोलॉजी ज़रूर ऑफर कर रही है कि देखो एक वायर पीछे की तरफ जाती है, एक वायर आगे की तरफ जाती है। इन केस अगर एक्सीडेंट होता है या फिर अपने आप किसी भी एक वायर्स के ज़रिए ब्रेकिंग नहीं लग रही होती है तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो दूसरी वाली वायर होगी वो दोनों ही पहियों पर ब्रेकिंग लेना शुरू कर देगी। अब सेफ्टी वाइज तो ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कंपनी का भी दावा है। कंपनी कह रही है कि 120 सेफ्टी फीचर्स पर ये स्कूटर काम करता है और पर सेकंड 1500 सिग्नल्स ये पूरे स्कूटर में देता हुआ नज़र आता है। अब रेंज की बात करें तो देखो इस स्कूटर को हमने ज़्यादा नहीं चलाया और जितना भी चलाया है बिगॉस के पुणे वाली फैक्ट्री के अंदर ही अंदर चलाया है, तो ऐसे में इस स्कूटर से जो रेंज मिलती है वो प्रॉपर कितनी मिलती है उस बारे में तो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाई है, लेकिन ARAI सर्टिफाइड रेंज सिंगल चार्ज पर 135 किलोमीटर्स है और ट्रू रेंज 120 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर आपको इस स्कूटर से मिल जाती है। RUV 350 के साथ आपको 3 चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। 500 वॉट का तो स्टैंडर्ड चार्जर है जिसके चलते आप इस स्कूटर को 0 से 100% चार्ज करेंगे तो मात्र 7 घंटे में ये स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा। और जो दूसरा चार्जर है यानी कि थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल चार्जर है 840 वॉट का, जिसके चलते ये स्कूटर 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जर है 1350 वॉट का, उसके चलते ये स्कूटर 2.5 घंटे में 0 से 100% चार्ज हो जाएगा। अब ओवरऑल स्कूटर पर देखा जाए तो कंपनी 3 साल और 36,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है, बैटरी पर भी, मोटर पर भी और ओवरऑल व्हीकल पर भी। लेकिन अगर आप बैटरी वारंटी को भी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप 5 साल और 1 लाख किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं अतिरिक्त पैसा खर्च करके। अब आखिर में आते हैं अपने फैसले पर। देखो इस स्कूटर की कीमतें अभी हमें नहीं पता चली हैं, लेकिन भारतीय बाजार में बिगॉस RUV 350 की कीमत 1,10,000 रुपए से शुरू होती है, जो कि जाती है 1,35,000 रुपए एक्स शोरूम तक। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए तो ये स्कूटर वाकई एक परफेक्ट पैकेज के साथ साबित हो रहा है। अब भारतीय बाजार में ऑलरेडी जो बिगॉस का D15 Pro है उसकी कीमत शुरू होती है 1,46,000 रुपए से, जो कि जाती है 1,59,000 रुपए एक्स शोरूम तक। और अगर कंपनी इसकी पोजीशनिंग उससे ऊपर रखती है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कीमतें थोड़ी और ज़्यादा होंगी। और अगर D15 Pro को रिप्लेस करती है इस स्कूटर के ज़रिए और कीमत थोड़ी सी और कम करती है यानी कि 1,40 के आसपास करती है, तो ऐसे में ये स्कूटर फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। बाकी ओवरऑल आप बताओ आपको ये स्कूटर कैसा लग रहा है। भारतीय बाज़ार में इस स्कूटर का मुकाबला अगर देखोगे तो इस प्राइस पॉइंट में तो काफ़ी सारे स्कूटर्स हैं, लेकिन इन बड़े चक्कों के साथ, इस डिज़ाइन के साथ अगर आप मुकाबला देखना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मुकाबला होगा ओकिनावा के ओकी 90 से। बाकी आप बताओ आपको हमारा ये फर्स्ट राइड रिव्यू बिगॉस RUV 350 का कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करें।